दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इस सभी के लिए आप सभी सब्सक्राइबरों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हुई है। मेरी सास बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, वह बहुत कमज़ोर भी थी, इसलिए चलते वक्त दीवार का सहारा लिया करती थी। यह बात तब की है जब हमने अपने घर में नई नई पुताई कराई थी। घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर जब सास दीवार का सहारा लेकर चलती थी तो उनकी उंगलियों के निशान घर की दीवारों पर पड़ जाते थे। नई पुताई कराई थी, मकान भी खूबसूरत दिख रहा था, पर उंगलियों के निशान मुझे दाग जैसे लगने लगे थे। मैं एक दिन गुस्सा करते हुए पति से बोली, बिना दीवार पकड़े भी तो चला जा सकता है। तो अम्मा से बोलिए, बिना दीवार पकड़े हुए चला करे। देखो ना, दीवारें कितनी गंदी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से हमने पुताई नहीं कराई है। मेरे पति को भी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जाकर अम्मा से कहा, अम्मा, आपके पास जो लाठी है, आप इसको पकड़कर चला करो। दीवारों पर आपकी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, जिससे दीवाली गंदी हो जाती है। अब मेरी सास ने डर की वजह से दीवार पकड़ के चलना बंद कर दिया था। उन्हें पता था कि वह दीवार पकड़कर चलेंगी तो दीवारें गंदी होगी और बेटा बहू गुस्सा करेंगे। अब वह लाठी लेकर चलती थी, पर एक दिन फर्श पर पानी पड़े होने की वजह से लाठी और उनके पैर दोनों ही फिसल गए। सास का पैर टूट गया। सास को काफ़ी चोट लग गई। 1 डेढ़ महीने बिस्तर पर पड़े रहने के बाद अब मेरी सास इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। जाने क्यों सास के जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत गलती कर दी। मैंने बहुत कुछ खो दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब वह वक्त आ चुका है जब मैं स्वयं 80 साल की हो चुकी थी। मेरे बेटा और बहू पोती पोतों के साथ मुझे भी अपने पास ही रखते थे। अब मैं स्वयं उस उम्र की थी जब मुझे दीवार पकड़ने बिना नहीं चला जाता था, पर मैं उसे दीवार को पकड़कर चलने से डर रही थी। दीवार को पकड़कर चल पाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए पैरों से जैसे ही ज़मीन में उतरती, तभी मुझे एक हाथ ने थाम दिया। वह हाथ मेरी बहू का था। मुझे मेरी बहू ने सहारा देकर पकड़ रखा था। मुझे मेरी बहू ने सहारा देकर बाथरूम तक पहुंचाया। मुझे मेरी बहू सहारा देकर चारपाई तक लेकर आई। मुझे मेरी बहू ने हर वक्त चलने के समय सहारा दिया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। मुझे मेरी बहू और बेटों के साथ में पोता पोती भी सहारा देकर चलवाते थे और सहारा देकर ही चारपाई पर लेटा जाते थे। उस चारपाई पर लेटने के बाद मुझे घंटों नींद नहीं आती थी। मैं सोचा करती थी कि आखिर जब मेरी उम्र यह सब करने की थी, मेरी सास के साथ तो मैंने यह सब ना करके उन्हें लाठी पकड़ा दी थी। काश मैंने भी उनका हाथ थामा होता। लाठी की जगह पर उनके हाथों में मेरा हाथ होता है तो वहाँ और कुछ दिन जी लेती। काश पति से शिकायत करने की जगह उन्हें ही सास का हाथ थामने को बोल दिया होता। सच कहूँ तो मैं चारपाई पर लेटे लेटे घंटों रोती भी थी और सोचती थी, काश एक बार वो दौर वापस आ पाता। काश एक बार मैं भी अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ला पाती। यूं तो एक कहानी मात्र है, जो एक पिता और पुत्र की कहानी से संबंधित है। ऐसी कहानी वास्तविकता से भरी होती है। धीरे धीरे हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें
और अपने बच्चों को भी यही सिखाए। और हाँ, ध्यान रखें, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।